बताइए, स्थिति पहले क्या थी और अब की स्थिति क्या है उसकी? देखिए, वो तो एक गौरी देवी जो थी कुंदुर गांव की रहने वाली थी, लेकिन वहां पर शिक्षा नाम की कोई चीज थी ही नहीं। पहले वहां कुछ लोग पढ़े लिखे थे और उसी परिवार में गौरी भी थी। लेकिन गौरी देवी का कहना है कि मेरे परिवार में और सब जो थी वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन मैं किसी कारणवश पढ़ नहीं पाई। इसलिए हमें बचपन से ही लालसा बनी हुई थी कि जब हमारे जीवन में कोई मौका आएगा तो हम इसका उपयोग करेंगे। और तारा अक्षर ने जो है वो मौका मेरे जीवन में ला खड़ा किया। तो हमारी इच्छा हुई कि हम भी केंद्र पर जाएं। और केंद्र पर जाने के लिए हमने वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर पंकज और रंजीत पांडे थे जो वहाँ पर पढ़ाते थे, तो उनके सहयोग से मैं केंद्र पर गई। केंद्र पर जब देखा कि और सारी महिलाएं आती हैं तो मेरी इच्छा और बलवती हो गई और हमें सीखने की और सारी इच्छाएं हुई। लेकिन हमें घर से भी काफी सहयोग मिला और हम रोजाना उस केंद्र पर जाने लगे और अपनी पूरा का पूरा तन्मयता से मन लगा करके जो है हम केंद्र में अपनी पढ़ाई शुरू की। जो कुछ भी बताया जाता था उसे मैं बहुत ध्यान से सुनती थी और लगन से जो है वहाँ पर हम लिखती पढ़ती थी। एवं प्रकार से 30 दिनों का जो हमने वहाँ पर पढ़ाई पूरी की। और आज जो हमारी स्थिति है, हम अखबार पढ़ लेते हैं, हम किताब पढ़ लेते हैं और गौरी देवी जो है उन सारी चीजों को जान करके जो है अपने नाती पोते या परिवार के लिए जो है एक उदाहरण बन करके कुंदुर गांव में खड़ी है। अभी वो शिक्षा क्षेत्र में क्या कर रही है और क्या होना चाहिए आगे उसके लिए कि प्रेरणा बने, ऐसे लोग और आगे आए? आज उसके मन में आ गई है कि शिक्षा का जो है काफी महत्व है और उसी महत्व को समझते हुए खास करके महिलाओं को भी बताती है कि यदि महिलाएं पढ़ी लिखी आज हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो आज जो उनके ऊपर इतना जुल्म हो रहा है वो आने वाले समय में कोई जुल्म नहीं होगा और वो अपने अधिकार को खुद ही हासिल कर सकेंगे। एक उदाहरण के तौर पर यदि आप यह मानते हैं कि यदि महिलाएं घर से निकलकर 10 रुपया बैंक में जमा करने के लिए चली जाती है तो उसको जो है आज के समाज, आज के युग, आज के पढ़े लिखे लोग या आज के अर्थशास्त्री उसको एम्पावरमेंट के रूप में माना जाता है। तो गौरी देवी का यही कहना है कि सभी महिलाएं साक्षर बने, अपने काम को खुद करें और आर्थिक रूप से यदि महिलाएं आज की तारीख में मजबूत हो जाए तो आर्थिक तो उनके ऊपर आने वाले दिनों में अपने परिवार को सही तरीके से चला सकेंगे और अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाएंगे और समाज को एक अच्छा जो है आकार दे पाएंगे। अंगूठा छाप एक महिला और लैपटॉप से आपने सिखाया नई तकनीक, तो क्या ये कितना असर? तारा अक्षर एक कंप्यूटर आधारित इस तरह का एक कार्यक्रम है कि ये गारंटी देता है कि 30 दिनों के अंदर हिंदी पढ़ना लिखना जो है कोई भी महिलाएं पुरुष आएंगे तो सीख लेगा। उसमें ऐसे तो उम्र तो निर्धारित किया है कि 8 से 50 वर्ष की महिलाएं, लेकिन सबसे गजब की बात यह हो गई कि 80 वर्षीय महिलाओं के मन में इच्छा जगी कि हम भी केंद्र पर जाएं और हम सीखें। एक उदाहरण के तौर पर जो है इस जिला में उभर करके आया है जिसकी गूंज जो है पूरे देश में जा रही है। और गौरी देवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और गौरी देवी के बारे में यही कहेंगे कि हर एक लोग गौरी देवी बनने की कोशिश करें, जिससे कि ये समाज और सबसे जो है आज पूरे विश्व में यदि आधी आबादी और शिक्षितों की है तो भारत की है और उस भारत में जो है बिहार की है। इसलिए हर एक को गौरी देवी बन करके ये जो कलंक हमारे देश पर और बिहार पर लगा है उसको मिटाने की कोशिश होनी चाहिए। वही गौरी देवी आज पेश कर रही है समाज में। कि पढ़े लिखे नहीं थे, दुकान जाते तो हमको अंगूठा का निशान देने पड़ता था। इसी से हम कुछ पढ़ने लिखने के लिए सीख लिया। इससे हमको कुछ फायदा हुआ कि आप कुछ बच्चा को पढ़ाते हैं और गांव को महिला को कहते हैं कि आप लोग भी पढ़ लिख लीजिए, जो सीखने पढ़ने में अच्छा होगा, कोई काम करने में रोजगार मिलेगा, सबको यही देते हैं। और क्या फायदा होता है? और फायदा यही, जब कहीं बैंक में जाते थे हमको अंगूठा का निशान कोई आदमी पकड़ कर दियाते थे, हमको बहुत शर्म का बात लगता था। इसी से हम पढ़ने लिखने के लिए सीखे। अब क्या चाहती हैं, अब क्या करना चाहती हैं? चाहते हैं कोई रोजगार मिले, हम करने के लिए तैयार हैं। क्या करेंगी आप?
जो रोजगार हमको मिल जाए, जो हम करने लायक हैं वही करेंगे। अब कितना अच्छा लग रहा है आपका? आप पहले अंगूठा छापती है, अब अच्छा लगता है हमको। क्या क्या कर लेती हैं आप कर लेते हैं, बच्चा बुतरू पढ़ा लेते हैं और अपना नाम का दस्तखत भी कर लेते हैं, किसी जगह बात भी करते हैं अच्छा से। नीचे धरती मम्मी जी की रोटी बोल, पापा जी का पैसा बोलते जो नीचे धरती बोल, मम्मी जी का पैसा बोल। लोग बोल रहे हैं कौन पापा बोल रहे हैं, चॉकलेट लाता उठाकर बाहर देखो बच्चा लोग जब तारा अक्षर कार्यक्रम को लेकर के इस गांव में मोबिलाइजेशन का मीटिंग कर रहे थे, तो उसमें हम लोग का प्रोग्राम में था कि 8 साल से 50 साल के उम्र के महिला को ही पढ़ाना है। जब इस गांव में मीटिंग कर रहे थे तो मीटिंग में ये महिला भी आई थी और इन्होंने मीटिंग में हमारी बात को सुन करके जब हमने ये बताया कि आप महिलाएं हैं और सबको कहीं न कहीं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है और वहाँ पर अंगूठा का निशान आपसे कोई पराया पुरुष लेते हैं तो उस समय आपको बहुत शर्म महसूस होता है। लेकिन ऐसे आप अपने पति के साथ कहीं जा रहे हैं, कोई पराया पुरुष आपका हाथ पकड़ लेता है तो आप उस समय लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। तो ये सब बात सुन करके इनको लगा कि हम भी इस सेंटर में पढ़ेंगे। तो ये हमको बताए कि हम इस सेंटर में पढ़ेंगे और हम भी पढ़ना चाहते हैं। तो हम बोले कि 80 वर्ष की उम्र में आपका आंख आपको साथ नहीं देगा, आप नहीं पढ़ सकेंगे, क्योंकि हमारा सेंटर जो चलता है वो कंप्यूटर से चलता है और इसमें आपके आंख पर असर पड़ेगा, आप अच्छा से नहीं देख पाएंगे। लेकिन इनका हौसला बुलंद था, ये बोली कि हम इस सेंटर में पढ़ेंगे और हमको आंख में कोई परेशानी नहीं है, हम अच्छा से पढ़ेंगे। और ये हमको बताई कि हम इस सेंटर में पढ़ करके साक्षर बनेंगे और अपना कलंक को मिटाएंगे। आज वो इस स्थिति में पहुंची है तो क्या लग रहा है आपके, एक महिला जो आमतौर पे घर में बोझ मानी जाती है, तो ये किस तरह की प्रेरणा बन रही है? ये एक इस समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि हर जगह मीटिंग में एक बात आती है महिलाओं के द्वारा कि बूढ़ सुग्गा पोष माने। तो इन्होंने जब 80 वर्ष की उम्र में पढ़ करके ये साबित किया कि किसी भी उम्र में आदमी पढ़ सकता है, तो गांव के और अन्य अनपढ़ महिला को ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा के स्रोत के रूप में उभर के सामने आई है।